गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। इस करंट अफेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर क्लासेस, एसबीआई क्लर्क मेंस 2020-21 करंट अफेयर क्लासेस में, आईबीपीएस मेंस करंट अफेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आते सबसे पहली करंट अफेयर में, पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। तो एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो पहले जिसके सीएम थे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। पुष्कर सिंह धामी टेक्स इन अदर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेट्स। यानी अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड के तीसरे सीएम हैं और ये भी बोला जा रहा है कि उत्तराखंड के सबसे यंगेस्ट सीएम के रूप में इन्होंने शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। देश में अब तक 35 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.09% हुई है। So far, more than 35 crore people in the country have been vaccinated with COVID. The rate of recovery has increased to 97.09%. तो ये जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम 97.09 है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हमें सावधानी से काम करना होगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क ज़रूर यूज़ करें, कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, अपना टीकाकरण ज़रूर कराएं। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। हमारे इस चैनल में आपको एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस पीओ, देन एसबीआई पीओ की करंट अफेयर्स की क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देश में कोविड टीके की जांच के लिए 2 और केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यानी इम्पोर्टेंट है, 2 और लेबोरेटरीज बनाई गई हैं। 2 more सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज सेट अप इन द कंट्री फॉर द टेस्टिंग ऑफ कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन के लिए 2 और प्रयोगशाला लॉन्च की गई है। और ये भी बोला जा रहा है कि पुणे, महाराष्ट्र, यानी बात करें महाराष्ट्र के पुणे में, और में भी कर्नाटका बेंगलोर की बात चल रही है कि यहाँ पे, या हैदराबाद, 2 लोकेशन बताई गई हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगली इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोविन वैश्विक सम्मेलन में अपने विचारों को साझा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू शेयर दिस थॉट ऑफ एट द कोविन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस टुमारो। यानी कोविन के थ्रू देश में कैसे लोग टीकाकरण कर रहे हैं, कैसे हमने पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का नाम है कि हम सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो ये सभी केसेस को पूरे वर्ल्ड के साथ साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। डिफरेंट टाइप की कंट्रियां इस पे पार्टिसिपेट करेंगी। ये जो माध्यम होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल माध्यम से इस पे बात की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। दिल्ली सरकार ने कल से बिना दर्शकों के स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की अनुमति दी है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, स्टेडियम दिल्ली के जो हैं वो खोल दिए जाएंगे, लेकिन उस पर कोई भी दर्शक नहीं होगा, यानी कोई भी क्राउड अलाउ नहीं होगा। दिल्ली गवर्नमेंट अलाउज ओपनिंग द स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विदाउट स्पेक्टर्स फ्रॉम टुमारो। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, आरएनटी करंट अफेयर क्लासेस, एसबीआई क्लर्क मेंस 2020-21, आईबीपीएस मेंस 2020-21 की करंट अफेयर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिलती हैं। मानव तस्करी, बचाव, देखभाल और पुनरावास विधेयक 2020-21 पर सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित की गई। सजेशन एंड कमेंट इनवाइट फॉर द ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2020-21। तो एक इम्पॉर्टेंट बिल पास किया गया जिसपे इन मुद्दों को रखा गया। अगली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कश्मीर के सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। यानी यहाँ पे जाके उनसे मुलाकात की। द मिनिस्टर अमित शाह मीट डेलीगेट्स ऑफ सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ऑफ कश्मीर टुडे। उपराष्ट्रपति ने नीति निर्माताओं और शैक्षिक समुदाय से कोविड उपरांत
विश्व और भारत पर ध्यान देने को कहा है। वाइस प्रेसिडेंट अग्रेस पॉलिसी मार्क्स एंड एकेडमिक टू फोकस ऑफ द पोस्ट कोविड वर्ल्ड एंड इंडिया। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, शिक्षा मंत्री निशंक 16 जुलाई को सीबीएसई शिक्षकों के लिए इनोवेशन एम्बेसडर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। यानी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो कि जो शिक्षक है उनके लिए है। एजुकेशन मिनिस्टर निशंक टू लॉन्च इनोवेशन एम्बेसडर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द सीबीएसई टीचर ऑन जुलाई 16। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि सीबीएसई के जो टीचर हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम है एम्बेसडर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 16 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। हैदराबाद में नई वैक्सीन जांच प्रयोगशाला की स्थापना को स्वीकृति मिल गई है। अप्रूवल फॉर द सेटिंग अप न्यू वैक्सीनेशन टेस्टिंग लैबोरेटरी इन हैदराबाद। यानी हैदराबाद की बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी कि यहाँ पे भी प्रयोगशाला बनाई जानी है, तो वहाँ पे इसे सिक्योरिटी मिल गई है जो कि हम लोगों ने देखा है। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश ने 1 जुलाई से शुरू हुआ देशव्यापी लॉकडाउन आज चौथे दिन भी जारी रहा। यानी कहीं ना कहीं जो 1 तारीख से स्टार्ट था वो 4 को भी चालू था। यानी इससे कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग है उनके ऊपर असर पड़ रहा है ताकि कम से कम लोग यहाँ पे मूव करें। The nationwide lockdown that can start in Bangladesh from July 1st continue for the 4th day today. दक्षिणी फिलीपींस में 92 लोगों को ले जा रहे एक C-130 विमान दुर्घटनाग्रस्त। AC-130 प्लेन क्राइंग 92 पीपल क्रैश इन साउथर्न फिलीपींस। यानी एक जो न्यूज़ है एबेचरी से रिलेटेड है कि फ़िलीपींस में एक C-130 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 92 लोगों के मारे जाने की खबर है। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हर दिन की करंट अफेयर सेशन आपको हमारे इस यूट्यूब पे मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।